नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जहानाबाद की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान जहां दोस्ती और भाई के रिश्ते का एक साथ कत्ल कर दिया गया। दोस्त को दोस्त की पत्नी से मोहब्बत थी और भाई को संपत्ति का लालच। मोहब्बत और संपत्ति के लालच में साजिश का ऐसा ताना बाना बुना गया कि जब अब पूर्व सीआरपीएफ जवान की हत्या का खुलासा हुआ है तो हर कोई सन्न है। 24 दिसंबर को पूर्व सीआरपीएफ जवान और NH 83 पर कैंटीन चलाने वाले जितेंद्र कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस क्लूलेस थी क्योंकि सुराग के नाम पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। हत्या का मोटिव का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन जब गहन छानबीन की गई तो 2 शूटर्स में से एक को बख्तियारपुर से दबोच लिया गया और शूटर ने जब मुंह खोला तो अपनों के ही हैवान बनने की खबर सामने आ गई। जितेंद्र की हत्या के लिए दोनों शूटर्स को जितेंद्र के दोस्त दयानंद पासवान और उसके ममेरे भाई लौकुश ने सुपारी दी थी। 5 लाख में जितेंद्र की हत्या की बात तय हुई थी, जिसमें 3 लाख रुपए दिए जा चुके थे। दयानंद पासवान अपने दोस्त जितेंद्र की पत्नी से मोहब्बत करता था और उसे उम्मीद थी कि जितेंद्र की हत्या के बाद वो पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। वहीं ममेरे भाई लौकुश को यह उम्मीद थी कि जितेंद्र की मौत के बाद कैंटीन उसकी होगी, लेकिन बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और फिलहाल एक शूटर के साथ दयानंद और लौकुश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस घटना में अब तक जितेंद्र की पत्नी की संलिप्तता की बात सामने नहीं आई है। पुलिस दूसरे शूटर की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई ममेरे भाई हैं जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपए पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाए। और सहयोगी राजीव अहसन हमारे साथ इस वक्त जहानाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, एक सनसनीखेज मामला जिसमें अपनों ने ही साजिश रची है, अपनों के ही वजह से एक पूर्व सीआरपीएफ की जान चली जाती है, लेकिन अब सवाल ये कि दूसरा शूटर गिरफ्त में कब तक? विभा, ये जो पूरी घटना है 23 तारीख को हुई थी और ठीक है, पटना गया NH पर किया ये हादसा है और थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई थी। काफी सनसनीखेज यह मामला था। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सुराग था कि उसमें जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है उसमें कुछ युवक नजर आ रहे हैं और जो हमने खबर की थी उसमें अपने चैनल पे भी दिखाया था कि शूटर जो है गोली मार करके फरार हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही विजुअल पुलिस के हाथ लगा था और उसी मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस जो है इन शूटर्स तक पहुंची है और इनमें से 2 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरा शूटर जो है वो अभी फरार है। सबसे हैरत की बात यह है कि इस पूरी घटना में जिसकी संलिप्तता आ रही है लवकुश की, जो कि जितेंद्र कुमार का ममेरा भाई था और वो इस केस का सूचक भी है और उसने भी काफी प्रेशर दिया था पुलिस को कि इस मामले की जांच की जाए। घटनाक्रम में लव एंगल भी जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पत्नी के साथ उस दोस्त जो है वो चाहता था आगे के अपने जीवन को बिताना और इसीलिए इसमें लव एंगल भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या इसकी जानकारी, इसकी भनक पत्नी को भी थी? क्या पत्नी के भी शामिल होने को लेकर इस एंगल से भी जांच की जा रही है? जी देखिए, ये दोनों जो है मृतक जितेंद्र पासवान और दयानंद पासवान, ये दोनों सीआरपीएफ के जवान थे और इनमें भी गहरी दोस्ती थी और दयानंद पासवान का जितेंद्र पासवान के घर आना जाना था और उनकी पत्नी से उनके कुछ संबंध थे। हालांकि पुलिसिया जो जांच में अब तक बात छन करके सामने आई है उसमें इस घटना में मृतक जितेंद्र की पत्नी का कोई हाथ नहीं है और उसे यह मालूम भी नहीं था कि किन लोगों द्वारा इसकी हत्या कराई गई है, क्योंकि ये दोनों साजिशकर्ता जो है दयानंद पासवान और लवकुश, इनका एक मोटो था कि उसकी हत्या के बाद जो है जितेंद्र कुमार की पत्नी जो है दयानंद से शादी कर लेगी और
लवकुश शर्मा जो उस बिजनेस को साथ देखता था, ये बिजनेस पूरी तरह से उसका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मामले को आपकी लेकर तमाम जानकारी के लिए।